नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको प्राइवेट एमबीबीएस के बजट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि जिन लोगों को भी सरकारी कॉलेज नहीं मिल सकता है, तो भारत में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें किस तरह की सीटें हैं, कितने बजट पे ये कॉलेज मिलता है, कौन कौन से स्टेट में सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं और वहाँ क्या बजट होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जहाँ पर कोई सेमी गवर्नमेंट सीट नहीं है वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में क्या फीस है, डिम्ड कॉलेजेस में क्या फीस है, एनआरआई कोटा में क्या फीस होती है, मैनेजमेंट कोटा क्या है, और इन सब में आपको अपने स्कोर के हिसाब से किस बजट के लिए तैयारी करनी होती है। एडुकेशन लोन कितना मिल सकता है, एडुकेशन लोन मिलने का क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एज ए पेरेंट आपके मन में यही सबसे बड़ी दुविधा चल रही है। देखिए, अगर आप भारत के कुछ स्टेट में, खास करके साउथ इंडियन स्टेट्स में देखेंगे, तो वहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी 40%, 50% सीटों में स्टेट कोटा है। जो ये स्टेट कोटा है, इसमें फीस काफी कम है। अगर आप आंध्रा, तेलंगाना या कर्नाटका में देखेंगे तो फीस काफी कम है, मतलब 2 लाख रुपए पर ईयर से भी कम है। करीब 1.25 लाख रुपए पर ईयर की फीस है कर्नाटका में, सिर्फ 60,000 रुपए पर ईयर की फीस है तेलंगाना में, और सिर्फ 15-20 हजार रुपए पर ईयर की फीस है आंध्रा में। क्योंकि इन कॉलेजेस में स्टेट कोटा में गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर फीस है। अब अगर आप देखें तमिलनाडु में, तो वहां पर फीस जो है तमिलनाडु में स्टेट कोटा में 4.5 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। केरला में कोई स्टेट कोटा नहीं है, वहां सबके लिए 7 लाख, 8 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। इसके अलावा सिर्फ वहां एनआरआई कोटा है। साउथ इंडियन स्टेट्स के बाद अगर आप वेस्ट इंडिया में देखें, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में, वहां के स्टेट के बच्चों के लिए जो फीस है वो 7 लाख से 10 लाख रुपए पर ईयर तक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशनल कोटा है, जहां फीस काफी महंगी है। गुजरात में मैनेजमेंट कोटा है, जहां 16 लाख से 25 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। गुजरात में एनआरआई कोटा भी है। मध्य प्रदेश में बाहर के स्टूडेंट्स को भी पहले राउंड के बाद रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है, लेकिन आपको सीट मिलने की संभावना न के बराबर होती है। मध्य प्रदेश में सीट आपको तभी मिलेगी अगर मध्य प्रदेश का कोई भी बच्चा वो सीट नहीं ले रहा है, और ऐसा होता नहीं है। तो मध्य प्रदेश में भी एनआरआई कोटा है, जिसमें आप जा सकते हैं, जहां फीस महंगी है। इसके बाद नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में देखें तो राजस्थान में पेमेंट सीट है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी स्टेट कोटा है, लेकिन पेमेंट सीट की फीस 9 लाख रुपए है। प्राइवेट कॉलेज का जो स्टेट कोटा है वहां पर भी फीस 15 लाख से 20 लाख रुपए पर ईयर है। तो आपको राजस्थान में स्टेट कोटा में भी बहुत सस्ती फीस देखने को नहीं मिलती है। मैनेजमेंट कोटा में फीस 20 लाख से लेकर 30 लाख रुपए पर ईयर है, और राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई कोटा है, जहां फीस $30,000 प्लस पर ईयर है। तो एनआरआई कोटा में भी राजस्थान में फीस ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में एक ही कॉलेज है, वहां स्टेट कोटा है। स्टेट कोटा में भी 15 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। बाहर के स्टूडेंट के लिए वहां 20 लाख, 21 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। पंजाब में स्टेट कोटा है, जहां आपको 4-4.5 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, और पंजाब भी एक क्लोज स्टेट है। तो वहां के मैनेजमेंट कोटा में भी जहां 10 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, वो सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट के लिए ही एलिजिबिलिटी है। पंजाब में एनआरआई कोटा भी एनआरआई और मैक्सिमम क्लोज रिलेटिव ऑफ एनआरआई के लिए है। उत्तराखंड में भी स्टेट कोटा है, पर बहुत माइनर एडवांटेज है। करीब 15 लाख की फीस है स्टेट कोटा में, और बाहर के स्टूडेंट्स के लिए 20 और 21 लाख रुपए पर ईयर की फीस है प्राइवेट कॉलेजेस में। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ये सब में स्टेट कोटा नहीं है। झारखंड में टाटा मणिपाल के लिए स्टेट कोटा है 25% सीटों के लिए, जहां पर फीस 10 लाख रुपए पर ईयर है, और झारखंड में एक ही प्राइवेट कॉलेज है, वहां पर भी फीस 10 लाख रुपए पर ईयर है। इसके बाद उड़ीसा क्लोज स्टेट है, वहां फीस कम है, लेकिन सिर्फ उड़ीसा के स्टूडेंट्स के लिए है। वहां फीस 6.5-7 लाख रुपए पर ईयर है, लेकिन सिर्फ उड़ीसा के स्टूडेंट के लिए है। वेस्ट बंगाल में स्टेट कोटा है, जहां फीस 4-4.5 लाख रुपए पर ईयर है प्राइवेट कॉलेजेस में। इसके अलावा जो वहां प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा है, वहां 20-21 लाख रुपए पर ईयर की फीस है।
आसाम में कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। त्रिपुरा में, मेघालय में, मणिपुर में, सिक्किम में एक दो प्राइवेट कॉलेज हैं। वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में भी वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा एडवांटेज है। तो अगर आप पूरे भारत में देखें, इस तरह का स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा है। इसके अलावा जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ आपको मैनेजमेंट कोटा है और एनआरआई कोटा है। मैनेजमेंट कोटा में 10 लाख से लेकर 30 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, और एनआरआई में अगर आप जाएंगे, कई जगहों पे आप इंडियन करेंसी में भी पे कर सकते हैं, तो 25 लाख रुपए से लेके 80,000 1 लाख डॉलर पर ईयर की भी फीस है। तो अगर आप पूरे भारत के इस तरह के बजट को देखें, इसके अलावा कर्नाटका, यहां पर भी आपको अदर्स एनआरआई कोटा है जहां फीस 25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए पर ईयर तक है। तेलंगाना में एनआरआई के लिए कैटेगरी सी है जहां फीस 25 लाख से 30 लाख रुपए पर ईयर है। आंध्र प्रदेश में भी कैटेगरी सी में फीस 30 लाख से लेकर 35 लाख रुपए पर ईयर तक है। तो इस तरह से पूरे भारत में कॉलेजेस में आपको मैंने बताया कि किस तरह का यहाँ बजट है। अब आपको जिस तरह का आपका नीट स्कोर है उस पे आपका क्या बजट होना चाहिए, उसके बारे में अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप जस्ट कैटेगरी क्वालिफाइड हैं तो आपको डिम्ड यूनिवर्सिटीज में, वेस्ट बंगाल में, ये सब में जो आपको कॉलेज मिलेगा, आपको अपने स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में अगर संभावनाएं हैं, जैसे कि राजस्थान अगर आपका स्टेट है तो वहां आपको कॉलेज मिल सकता है कैटेगरी क्वालिफाइड में। तो इस तरह में आपके लिए जो बजट होना चाहिए वो 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए पर ईयर का मिनिमम बजट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही आप जनरल क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप बहुत सारे स्टेट में काउंसलिंग कर सकते हैं, वहां पर भी लेकिन आपका बजट 15-18 लाख से 25 लाख रुपए पर ईयर के बीच में होना चाहिए। जब 200 नंबरों के ऊपर आ जाते हैं तब आपके पास संभावनाएं आ जाती हैं कि आपको 80 लाख के बजट में कॉलेज मिल जाए, और अगर आप 300 नंबर से ऊपर हैं तब आपके पास संभावनाएं रहेंगी कि आपको भारत में 60 से 70 लाख रुपए के बजट में कॉलेज मिले। और यही बजट में आपको 300 नंबरों से लेकर 450 नंबर तक आपके पास यही बजट होना चाहिए। जब आप 450 नंबर से ऊपर आते हैं तब आपके पास छत्तीसगढ़ में, केरला में, कर्नाटका में कुछ संभावनाएं ऐसी आएंगी जहां आपका बजट 50-55 लाख का होने से भी आपकी बात बन सकेगी। और अगर आप 500 नंबर के आसपास में हैं तो आपको केरला में जरूर कॉलेज मिलेगा, और आपके पास संभावनाएं रहेंगी अगर आप कुछ ऐसे स्टेट्स में हैं जहां कट ऑफ थोड़ा लोअर साइड में होता है तो वहां आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने शुरू हो जाएंगे, जैसे वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब स्टेट्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने शुरू हो जाएंगे। आप अगर 525 के ऊपर हैं तो आप बहुत सारे स्टेट्स में स्टेट कोटा से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे और तब आप सेफ जोन में होंगे। अगर आप एससी हैं तो 400 नंबर के ऊपर में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने शुरू हो जाएंगे, और अगर आप एसटी हैं तो आपको 350 नंबर से ऊपर में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावनाएं रहेंगी। कई स्टेट्स में एसटी कैटेगरी में काफी नीचे कट ऑफ होता है, तो अगर आप 300 नंबर से ऊपर भी हैं और कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी 5 लाख 5.5 लाख रैंक तक भी एसटी कैटेगरी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं तो भी अगर आप एसटी कैटेगरी हैं तो 300 नंबर से ऊपर में आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं रहेंगी। तो ये मैंने आपको एक पर्टिकुलर ब्रीफिंग दिया है जिसके तहत आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एनआरआई कोटा, मैनेजमेंट कोटा के लिए आपके पास क्या बजट होना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आप अपने स्कोर को देखें, मेरे इस वीडियो से आपको अंदाजा लगेगा कि आपका क्या बजट होना चाहिए। और अगर आपका बजट मैच नहीं कर पा रहा है तो आपके पास जो ऑप्शन है अब्रॉड में, उसमें आप नेपाल है, जॉर्जिया है, रसिया है, इन ऑप्शंस के बारे में भी आप सोच सकते हैं। इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।